डिस्क तो इनिशियली वी नॉट स्पीड प्रोवाइड करेगी, बट ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या थी? नॉट की वैल्यू याद आया पूरा? ग्राउंड पे हम इसे सिर्फ वी नॉट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा, आएगा कहाँ आएगा? डायरेक्शन आप सब प्रॉपर्ली क्लियर है क्या? और बातें करते जब ओमेगा हमने दो पार्ट में तोड़ा था, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। कौन से दो पार्ट? ट्रांसलेशन। एक पॉइंट पास बी सी आएगा, बी पॉइंट बी, पॉइंट बी प्लस चलना प्लस घूमना, यही तो क्या था? प्लस रोटेट होना। अगर ये बॉडी रोटेट हो रही ओमेगा, तो इस पॉइंट की आर ओमेगा वाले की आर ओमेगा वाले की, तब जाके हमने फाइनल आर ओमेगा कंबाइन प्लस यहाँ पर एबीसी आर ओमेगा नेट वी की वैल्यू कितनी होगी? एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का, यहाँ पर वी सी एम आगे, आर ओमेगा पीछे, एम आगे आर ओमेगा, यहाँ बचा कितना? माइनस आर, यहाँ पर फिर वी सी एम पर क्या लिखोगे? स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर एंड बर्बादे करेगी और रोलिंग का। तब ये पॉइंट इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ग्राउंड का पॉइंट, दोनों रिलेटिवली होने चाहिए। चाहिए ग्राउंड की स्पीड तो क्या होती है भैया? इसकी भी कितनी होनी चाहिए? जीरो है कितनी? इसकी माइनस आर ओमेगा, मतलब वीसीएम माइनस आर ओमेगा के बराबर होना चाहिए। और हम क्या लिखते हैं? ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? कंडीशन क्या बनी थी? इक्वल टू आर ओमेगा। दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन, अगर कोई रिलेटिव मोशन, तो जो फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन? ये ठीक है। हाँ, जो फ्रिक्शन लगाया हमने, कौन सा फ्रिक्शन लगाया? ठीक है। फिर कंडीशन कैसे भी थी, मान लेते हैं वीसी बढ़ा देना आर ओमेगा, बढ़ा देना आर ओमेगा। इस पॉइंट की बात करो, अगर वीसीएम बढ़ा है आर ओमेगा से, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बच रही है? इधर बचेगी। इधर वीसीएम होता है, पीछे क्या होता है? आर ओमेगा। वीसीएम और ये, अगर वीसीएम बड़ा है आर ओमेगा से, गेट आंसर कहाँ बचेगा? इधर वाले पॉइंट के इधर कुछ स्पीड बची, माइनस आर ओमेगा। ये पॉइंट तो ग्राउंड है। ग्राउंड कैसा होता है? ग्राउंड तो रेस पे रहेगा, वेलोसिटी स्पीड तो जीरो रहेगी भैया। ऑब्जेक्ट का पॉइंट किस स्पीड से चल रहा है? वीसीएम माइनस आर ओमेगा। ग्राउंड तो नहीं चले, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही, तो फ्रिक्शन कहाँ लगा? रिलेटिव मोशन है तो जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा होता है? काइनेटिक। लेस देन आर ओमेगा। है वीसीएम
पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सर सर हम छोटा है आर ओमेगा से, नेट किधर, आंसर वेलोसिटी का ग्राउंड, रिलेटिव मोशन पी, ग्राउंड इस पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन। कंडीशन वैल्यू कितनी, ओमेगा कितना, ओमेगा वीसीएम ओमेगा है। वैल्यू वी नॉट के बराबर है, ओमेगा की वैल्यू तो ही है। पॉइंट की बचेगी आगे, निकालोगे वेलोसिटी का। और भी तो प्रोवाइड करेगा, और के का अल्फा दो काम कर रहा है, बनाया यहाँ काम है दो, तो ये फ्रिक्शन वाला फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन पीछे तो आइसोलेशन भी तो आएगा, ऐसी है फोर्स उधर, फोर्स पीछे, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, नॉट की वैल्यू कम होती जाए, इनके कारण क्या आया है, एसीएम के कारण स्पीड है वी नॉट, वहां से कम होती जाएगी, कम होते मान लेते टाइम बाद ये प्योर रोलिंग। पर इसी फ्रिक्शन के कारण अगर फ्रिक्शन इधर है तो टॉर्क किधर आएगा बताओ, ये फ्रिक्शन कैसे, टॉर्क कहाँ आया अंदर, टॉर्क अंदर तो अल्फा भी, अल्फा के कारण ओमेगा, इनिशियली ओमेगा की वैल्यू क्या थी जीरो, इस फ्रिक्शन का एक और रोल था, टॉर्क जनरेट किया, टॉर्क से अल्फा आया, अल्फा से ओमेगा नॉट जो जीरो वैल्यू थी होते होते किस टाइम बाद कितनी हो चुकी, टी टाइम बाद फाइनली कुछ इक्वेशन हमें ऐसे देखने को मिली, ओमेगा दोनों की वैल्यू हो क्या बना है, तब ये क्या स्टार्ट, मान लेते हैं ये टाइम बाद की कहा, कब टाइम की बात हो रही, पूरा लॉजिक ये, इनसे पहले क्या निकाल लो, टाइम बाद स्पीड नॉट से, इनसे एसीएम की बात करते हैं, नहीं तो नेट फोर्स है, होता है ना, नहीं तो नेट फोर्स है, क्या लिख दोगे, इनको क्या लिखो, इनको यहाँ क्या लिखोगे एम जी, तो क्या बन गया म्यू, इनको मैं लिख दूँ एम जी इक्वल टू एम ए, गायब कर लो तो ये एम, कैलकुलेशन क्या करता है, कैलकुलेशन क्या करता है, पी नॉट से ई बनाता है, ई टाइम बाद, सही है, लगा दे क्या, फाइनल स्पीड वी हो चुकी और थी, एक्सलेशन प्लस लिखो या माइनस, माइनस क्यों लिख रहे हैं पता चल गया, टाइम बाद वैल्यू इतनी हो चुकी, अब यही फ्रिक्शन टॉर्क जनरेट कर रहा है, टॉर्क से अल्फा मिल रहा है, तो अल्फा से ओमेगा, इनिशियल ओमेगा तो था, ने जो टॉर्क क्रिएट किया, टॉर्क नेटवर्क को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा, टॉर्क फ्रिक्शन का कितना होगा, पर आई की वैल्यू, ऑब्जेक्ट कौन है डिस्क, आई की वैल्यू क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर बाय अल्फा,
फ्रिक्शन को मैं क्या लिख दूँ, म्यू एन, एन को लिख दो एम जी, एम आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा। बस गायब कर लो, आर भी कट गया, तो अल्फा क्या आया, अल्फा के कारण क्या हुआ, ओमेगा नॉट जो जीरो था वहां से ओमेगा वैल्यू हो गई। पहली तो अल्फा टी, अल्फा की वैल्यू प्योर रोलिंग पता है, वी आर ओमेगा के दोनों की वैल्यू ऐसे सेट, टी की वैल्यू वी नॉट माइनस यू जी टी, टाइम बाद वैल्यू आर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू टी टी बाय आर, आर कैंसिल हो गया, टू म्यू जी टी, म्यू जी टी, तो टी टाइम बाद ये हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन, टी की वैल्यू क्या हुई है, बी, टी की वैल्यू वैल्यू प्लेस क्या हुआ है, नॉट माइनस एन टी की वैल्यू वी नॉट बाय म्यू जी, म्यू जी मुझे कैंसल, वी नॉट माइनस वी नॉट बाय थ्री, वी नॉट बाय थ्री, ओमेगा की वैल्यू, थर्ड क्वेश्चन, ओमेगा क्या हुआ है, टू म्यू बाय आर इंटू बाय आर इंटू टी आया, नॉट बाय कैंसल बाय कर रहा है, आर ओमेगा होना चाहिए, और चीज भी पूछी जा सकती है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या मुझे फाइनली ओमेगा पता है, ओमेगा पता है, ई पता है, अगर ओमेगा पता है तो मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, पता है तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो क्या, चेक करो तो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें पता है हमें, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लगेगी बस। और क्या, इक्वेशन में आप लोग बोलो स्फीयर होता, आज से हम रेडियस वापस सारी चीज़ें रोलिंग
था वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया मैंने एक आपको स्फीयर के लिए सारी चीजें वापस। यही क्वेश्चन किस करना था, मतलब मोमेंटम। क्या आप लोगों ने ट्राई, डिस्क वाला क्वेश्चन जो अभी चल रहा था, मास एम रेडियस आर, पहले वी नॉट मेगा नॉट जीरो। सेम क्वेश्चन वापस कर रहे हैं अलग मेथड से। ये रियल कहानी है, कहानी तुम्हें प्रॉपर फेल देती है कि अच्छा चीजें ऐसे बदल रही है। समझ के एक और अप्रोच ट्राई कर रहे हैं। क्या यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब अप्लाई कर सकते हैं? जब टॉर्क नेट काम कर लो। सर मोमेंट कॉन्टेक्ट फोर्स है, नहीं तो लगता था, क्या था परीक्षा। एमजी का टॉर्क तो जीरो, का भी जीरो, इनका भी टॉर्क लगा रहा था सेंटर के अपने टॉर्क, इनका वो पॉइंट के लिए। अगर मैं एक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात, टॉर्क भी जीरो, तो मोमेंटम पॉइंट के लिए काम जिन क्वेश्चन पहले तो प्रॉपर मेथड थोड़ा आगे बढ़। टॉर्क लग रहा था, फ्रिक्शन टॉर्क अप्लाई कर रहा था किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। बट अगर मैं यहीं पे टॉर्क चेक करूँ तो फ्रिक्शन भी तो वहीं से पास कर रहा है, टॉर्क क्या हो गया, फ्रिक्शन भी तो यहीं से पास हो रहा है, टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क जीरो। तो मैं पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम करवा सकता हूँ। तो इनिशियल सिचुएशन भाई साहब, पॉइंट के अबाउट मुझे डिस्क का एंगुलर मोशन पहले होती है, कोई रिजिड बॉडी पॉइंट के लिए चल भी रहा है, पॉइंट के लिए, पॉइंट के लिए दोनों के लिए से याद आ रहा है। एल एक्स पॉइंट डॉट इनिशियल एक्स पॉइंट टोटल कोऑर्डिनेट आउट क्या मिला है, पे करवाए जा। इस पॉइंट के लिए नेटवर्क जीरो है, और जीरो कहीं और देख रहे हैं तो कहीं और। नोटबुक में
चलो आर वेक्टर बनाओ, रहने दो। आर क्रॉस वी मोमेंटम भी सर कितना, मास एम, रेडियस आर, में रेडियस आर है, मास एम है, ई नॉट टू आर। कहाँ है ये सर, रोटेट हो रहा है क्या, आई ओमेगा जीरो है ना, यहाँ पर रोटेट हो रहा है, आई ओमेगा वैल्यू ओमेगा प्लस, डायरेक्शन कहाँ है इसकी, पहले भी कहा था, ये भी आई ओमेगा कहाँ है अंदर। एंड दूसरा वाला कौन सा लिखोगे इस पॉइंट के अबाउट, ये कार वेक्टर बनेगा वापस, आर क्रॉस पी, वो इधर ही जा रहा है, हाँ वी आर लिखो, डायरेक्शन पहले अगर किया है काम। अब ओमेगा को मैं क्या लिख दूं, यार आज गायब कर दो, कार भी गायब कर लूँ क्या, कार बच गया है, ओमेगा मूव कर दो वी बाय आर प्लस वी आर बाई टू प्लस वी आर गया, बाई टू प्लस वी नॉट बाई टू, वी का यही आंसर, अगर ये वी है तो ओमेगा बाय आर, टाइम निकालना है तो टाइम भी तो कर सकते हो, अल्फा निकाल लो, टाइम भी तो कैलकुलेट किया जा सकता था, फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, आई एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, इनको क्या लिख दूँ, क्यू एम जी, टू एम जी, आज गायब, यस गायब, तो अल्फा क्या आ गया, पी बाय आर, ओमेगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू जीरो प्लस अल्फा टू म्यू टी बाय आर इंटू टी ओमेगा, टू वी नॉट बाय थ्री आर, टू म्यू टी बाय आर टी आर, टाइम नॉट बाय, यही था अलग था, सेकंड अप्रोच, एंगुलर मोमेंटम, बता दूं, चलो एक और सिचुएशन, अभी हमने इनिशियली इसको फेंका था ऐसे पी नॉट से ग्राउंड पे, जैसे ही ग्राउंड के कांटेक्ट में आया फ्रिक्शन कारण एक्सेलरेशन पीछे आया, स्पीड कम होती गई, अल्फा इधर आया, ओमेगा इंक्रीज होता गया, तो एक मोमेंट पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा हुआ, तो उसके बाद प्योर रोलिंग आया, तब उस मोमेंट पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हुआ, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ओमेगा दे रहा हूँ, नहीं दे रहा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सिर्फ ओमेगा गिवन, कैसे समझ,
ये वो चक्री है, अब दोनों हाथों से मैंने ऐसे पकड़ा, घुमाया, रख दिया, घुमाया, और क्या वो वहीं पे घूमती रहेगी कि आगे जाती है? आगे जाती है, पीछे जाती है? पीछे कहाँ लगाओगे? ये आगे क्यों गई? ट्रक चलाने का काम और घुमाने का काम। पहले सिचुएशन फील कर, हो क्या रहा था? ये है, तो ऐसे घुमाया मैंने, ऐसे दोनों हाथ से, क्या दिया मैंने? सिर्फ ओमेगा। जैसे ही ऐसे घुमा के ग्राउंड पे रखते ही कहाँ भागता है? जैसे ही आप रखोगे पहले घूमेगा ज्यादा, चलेगा कम। ये तो होता है, कहीं पे ज्यादा रोल होता है, आगे नहीं चलता, धीरे 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 आगे भी चलना स्टार्ट करता है। और एक मोमेंट पे वो क्या स्टार्ट कर देता है? प्योर रोलिंग। मोमेंट पे प्योर रोलिंग हो, बॉल है, आप ऐसे स्पिन करके करते हो तो क्या होता है? प्लास्टिक का बॉल है, सरफेस है, सिर्फ घुमाओ, ग्राउंड पे रखो आराम से, जाता है ना आगे? नहीं जाता, वहीं पे घूमता रहता है। इनिशियली वहीं वहीं पे ज़्यादा घूमता है, स्किप होता है थोड़ा, आगे कम जाता है। तब रोटेशनल मोशन ज़्यादा हो रही है, सामने ट्रांसलेशन मोशन कम हो रही है। धीरे 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 की इंक्रीज होता जाता है, और उसकी ओमेगा, घूमने की स्पीड ओमेगा कम होती जाती है, चलने वाली स्पीड वी बढ़ती जाती है। ओमेगा कम होते होते एंड वी बढ़ते बढ़ते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वी इज इक्वल टू वापस आर ओमेगा, प्योर रोलिंग। आगे क्यों चला? तो पीछे है, पीछे क्यों नहीं ले गया? बोल का क्या, दोनों मोशन। मैंने कोई लीनियर मोशन दी थी क्या इनिशियल? धक्का मारा था? मैंने तो सिर्फ घुमाया था इसे। मैं कोई फोर्स अप्लाई कर रहा था क्या? मतलब इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट की वैल्यू क्या थी? जीरो। क्वेश्चन ऐसी है भाई। भाई मैंने जो अभी कहा प्लास्टिक का बॉल, यही ले ले चलो। प्लास्टिक का बॉल मतलब होलोस्फीयर होता है ना, होलोस्फीयर ले लिया। होलोस्फीयर, मास एम रेडियस आर। गली क्रिकेट है ना, कैसे घुमाया, रख दिया। सिर्फ हमने क्या प्रोवाइड करा है? मेगा नॉट। वी नॉट तो क्या है भैया? इनिशियल वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिनियर मोशन नहीं कर रहे हो, रेस्ट पे है, और वहां से उसकी मोशन स्टार्ट करवानी है, तो क्या लगाना पड़ता है? एक्सेलरेशन कहाँ से आता है? फोर्स। फोर्स कहाँ आया इसके ऊपर? आप लोग कह रहे हो फ्रिक्शन तो पीछे आएगा, तो पीछे भागना चाहिए, ये तो आगे जाता है। क्वेश्चन समझ में आ रही है? जैसे वहां के हम रखते हैं ग्राउंड पे एकदम आराम से, थोड़ा वो वहीं पे गोल गोल घूमता रहता है, फिर धीरे 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 बी इंक्रीज होता जाता है और ओमेगा कम होता जाता है। आगे क्यों गया? फ्रिक्शन ही आगे लगेगा। पीसीएम एंड आर ओमेगा में कौन बड़ा? पीसीएम तो जीरो है। इस पॉइंट की स्पीड इधर बची है भैया, आर ओमेगा बड़े। पहले ही बॉल में पीसीएम आगे होता है, आर ओमेगा। पीसीएम है क्या? सिर्फ क्या है? कहां पर? इस पॉइंट की स्पीड कहाँ है? ग्राउंड की स्पीड, ग्राउंड की स्पीड। रिलेटिव मोशन हो रही है नहीं हो रही? रिलेटिव मोशन हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। ये पॉइंट यहीं पे, ये तो वहां वो गोल गोल ज्यादा घूमता है। आया? तो इसकी वेलोसिटी पीछे है, तो फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन कहाँ आया? आगे। और इस एक्सेलरेशन के कारण स्पीड है, फ्रिक्शन कहाँ आया? और इस फ्रिक्शन के कारण एक्सेलरेशन वो भी आगे। और इस एक्सेलरेशन के कारण वी नॉट की वैल्यू जो वी थी, वहां से
बढ़ते बढ़ते क्या हो चुकी है, पी। इस वाले फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क लगेगा वो कहाँ लगेगा, कहानी बिल्कुल यही है। जो टॉर्क लगेगा वो किधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर, टॉर्क अल्फा, अल्फा यही बना दूं क्या, अल्फा, अल्फा ऐसे बना, ओमेगा इधर है, अल्फा इधर है, ओमेगा क्लॉकवाइज, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करेगा, ओमेगा की वैल्यू बढ़ाएगा या कम करेगा, तो ओमेगा की वैल्यू इनिशियल इतनी थी, कम होते होते टी टाइम बाद ओमेगा हो गई। फ्रिक्शन के कारण क्या आया है, अल्फा, टॉर्क आया एक्चुअली, टॉर्क के कारण अल्फा, इस अल्फा के कारण ओमेगा नॉट की वैल्यू कम होते होते फाइनली क्या हो चुकी है, ओमेगा। और किसी टी टाइम पर टी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते ऐसी हुई, ओमेगा की वैल्यू कम होते होते ऐसी हो गई कि v इज इक्वल टू क्या बन गया, आर ओमेगा। उस मोमेंट पे क्या हुआ, प्योर रोलिंग। आया समझ में, गया अगेन वही क्वेश्चन। अब तो टाइम v एंड ओमेगा की वैल्यू बताओ, टाइम v एंड ओमेगा बताओ, कैसे करोगे, स्टार्ट करें। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट कौन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए सी एम, फ्रिक्शन को क्या लिख दो, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए सी एम, ए सी एम म्यू जी, एक्सलेशन। पहले ये रिटार्डेशन था, अब ये एक्सलेशन है, ये स्पीड बढ़ाएगा। तो वी नॉट की वैल्यू जो जीरो थी वो बढ़ के क्या हो चुकी है, टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वी नॉट प्लस ए सी एम टी, वी नॉट की वैल्यू क्या थी, टी क्या हो गया, ए सी एम मतलब टू जी इंटू टी, एक इक्वेशन बन गया। टॉर्क नेट इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क कौन लगाया, फ्रिक्शन, कितना, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू चेंज, आई चेंज क्यों होगा, ऑब्जेक्ट चेंज हो चुका है, ऑब्जेक्ट कौन है, स्क्वायर का एरिया, आई क्या लिखोगे, 2/3 आर स्क्वायर इंटू अल्फा, फ्रिक्शन को क्या लिख दो, क्यू एम जी आर इज इक्वल टू 2/3 m r स्क्वायर अल्फा, मास गायब, एक रेडियस गायब, कुल अल्फा की म्यू जी बाय 2r, सही है। अल्फा के कारण ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, जल्दी बोलो, ओमेगा इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज। अल्फा के कारण ओमेगा नॉट कम होते होते फाइनली क्या बनेगा, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट ही था, प्लस लिखूं कि माइनस, माइनस माइनस 3 μg/2r टू टी, ये सेकंड इक्वेशन। जब प्योर रोलिंग होगा तो v इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, आर ओमेगा, प्योर रोलिंग इज इक्वल टू आर ओमेगा, v की वैल्यू 2gt, आर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट माइनस 3 μgt बाय आर, क्यू जी टी आर ओमेगा नॉट माइनस म्यू जी टी बाई 2, इधर ले आओ, 5/2, 5 μgt/2 इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट टू टी 2r ओमेगा नॉट बाय 5 μg। कैलकुलेशन चेक कर लेना, टी आ गया तो वी भी आ गया, इक्वेशन 1, टी क्या हुआ, जी टी, टी की वैल्यू आर ओमेगा नॉट बाय 5 μg, जी काट लो, 2r ओमेगा नॉट जी बाय 5, आया रे, फाइनल वी, फाइनल ओमेगा ओमेगा नॉट माइनस 3 μg, या तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा यूज कर लो, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, की वैल्यू ये रही,
दोनों के सॉल्विंग कर सारी चीज़ें कैलकुलेट कर